जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी सब ठीक ही हूँ और कुशल-मंगल चल रहा है। देश का हाल भी कुछ ठीक ही है। बात करेंगे आज जीएसटी पे। अभी पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है जीएसटी का चर्चा। क्या महँगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, लोगों को कन्फ्यूजन सा है। तो आज वीडियो में ज़्यादा बकवास-वकवास कुछ नहीं करना है। मुद्दा क्लियर है कि जीएसटी में क्या सस्ता हुआ, क्या महँगा हुआ। मैं आपके सामने सारी डाटा को रखूँगा। क्या सस्ता हुआ, क्या महँगा हुआ, ध्यान से सुनते जाना अंत तक। हर चीज़ बताऊँगा, एक-एक डिटेल, ठीक है? चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले फूड आइटम्स में तो भैया आपका पिज़्ज़ा, ब्रेड, इन सब पे अब 0% जीएसटी लगेगी। और आपका जो खाखरा है, चपाती है या फिर रोटी सब्ज़ी, ये सब भी आप पे 0% टैक्स लगेगा। ये सब आप होटल्स में आप खाओगे तो टैक्स नहीं लगेगी, याद रखना ये बात। अगर आप दुकान में जैम्स, फ्रूट, जेलीज, टिंडर, कोकोनट वाटर, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट्स, फिर मस्टर्ड, मेयोनीज, सूप, बोत, ये सब सारे अगर आइसक्रीम वगैरह से लेते हो तो पहले इन पे बहुत तरह के टैक्स लगते थे। अब इन सब प्रोडक्ट्स पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगेंगे। क्लियर है? आगे जो पराठा होगा, परोठा या अदर इंडियन ब्रेड्स हैं, जिसके भी रोटी या जो भी कहते हो, उन पे अब 0% टैक्स लगेगा, मैंने पहले ही बता दिया। नमकीन और पान मसाला, नमकीन तो भैया खाने वाली चीज़ है, तो नमकीन पे तो 4% टैक्स लगा दिया सरकार ने। कब है? पहले 12% था, नहीं 5%, माफ कीजिएगा 5%, पहले 12% था, अब 5% टैक्स है। और पान मसाला, जो भी पान मसाला खाते हैं भैया, गुटखा, रजनीगंधा, उन पार्टियों के लिए एक बड़ी खबर है। पहले 28% लगता था, अब 40% लगेगा। तो तैयार रहिए पैसा ज़्यादा देने के लिए। हाँ, खाने के घरों के घरेलू उत्पादों के सामानों में कमी आई है, भारी गिरावट आई है, जिसमें आपका बटर, घी, ऑयल, चीज़, पनीर, चना, फिश, कावियार, प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड, कन्फेक्शनरी, चॉकलेट्स एंड अदर फूड प्रिपरेशंस, पास्ता, पेस्ट्री, केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स, इन सभी प्रोडक्ट्स पर अब सिर्फ और सिर्फ 5% जीएसटी लगेगी, जो पहले 12 से 18% तक के बीच में हुआ करती थी। और हेल्थ केयर में सरकार ने कुछ रिलीफ देने का इस बार मन बनाया है। तो हेल्थ केयर में अगर आप इंडिविजुअल हैं और अब लाइफ इंश्योरेंस आपने किया हुआ है, तो पहले आपको लगता था जितना भी लगता हो, लेकिन अब ये आपको लगेगा 18% टू नील, यानी 18% से लेके हो सकता है कुछ भी ना लगे। तो वो डिपेंड करेगा कि अमाउंट कितना है। अगर इंडिविजुअल का है तो अमाउंट कितना है वो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं घरों में आप, उन पे अब 5% टैक्स लगेगा, पहले 18% लगता था। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स देखते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिया जाते थे पहले, उन पर 18% टैक्स लगता था, 5% लगेंगे। और जितने भी डायग्नोस्टिक किट्स आते थे या रीएजेंट्स आते थे, उन पे अब 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था। और ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, करेक्टिव स्पेक्टिकल्स, ये सारी चीज़ों पे अब 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% हुआ करते थे। तो ये तो थी थोड़ी मोटी चीज़ों की बातें। और मेन चीज़ जो है पानी, पीने का पानी, आखिर बताइए पीने का पानी पहले कितना % टैक्स देते थे लोग? 12%, और अब वो टैक्स घटकर हो चुका है 5%। अच्छी चीज़ें हैं। वाटर से रिलेटेड जो भी लिक्विड आप पियोगे तो उस पर 5% टैक्स लगेगा, लेकिन अगर उसमें बीवरेज पी रहे हो जिसमें शुगर मिला हुआ है, तो भैया उसमें फिर आपको 40% टैक्स लगेगा। नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, जनरल एल्कोहलिक बेवरेज, यानी कि आप जो ठंडा वगैरह पीते हो, स्प्राइट, माजा, ये सब चीज़ों पे भी अब आपको 40% टैक्स देना होगा। प्लांट बेस्ड मिल्क, सोया मिल्क ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, इन सब चीज़ों पे सिर्फ और सिर्फ 5% लगेगा। कार्बोनेटेड बीवरेज जैसे कि आपके स्प्राइट्स वगैरह होते हैं, उन पर 40% लगेगा। और जिनमें मिल्क है, वैसे बीवरेज कंटेनिंग जिनमें मिल्क है, उनमें 5%। यानी दूध के प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं कि दाम घट चुका है, 5% ही टैक्स लगेगा। और कैफीन बीवरेज है, यानी कैफीन अगर मिला हुआ है, जैसे भी
कैफीन का एक प्रोडक्ट मुझे नाम याद है, क्या नाम है, स्टिंग। स्टिंग एक नाम है, वो कैफीन से बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो 40% उस पर टैक्स लग सकता है। अब तो ये कुछ चीज़ें थी जो सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की है अपने ट्विटर हैंडल से, मैं वो भी लगा दूंगा। और एक बहुत बड़ी खबर है जो दिवाली के लिए गिफ्ट है। जी हाँ, अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, दिवाली के लिए एक गिफ्ट है जो कि मोदी जी की तरफ से आ रहा है। तो कुछ आइटम्स है जो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। तो जितने भी आप बालों में हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बार, टूथ ब्रशेस, शेविंग क्रीम, बटर, घी, चीज़, डेयरी, प्री पैकेज नमकीन्स, भुजिया मिक्सचर्स, फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन फॉर बेबीज, क्लिनिकल डायपर्स, स्विंग मशीन्स, पार्ट्स, इन सब चीज़ों पे सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 18% हुआ करता था। और जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब मैंने बता दिया कि अब 5% ही लगेगा। और अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड, हाँ स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को खरीदते हैं तो उन पर कितना टैक्स लगेगा, ये भी एक बड़ा बात है। तो अगर आप जैसे कि मैप खरीदते हो, पेन पेंसिल, ये सब चीज़ें खरीदते हो, तो इन सब चीज़ों पे आपको अब 0% एक्स्ट्रा GST देने की ज़रूरत नहीं है, 0% GST भी लगेगी। तो ये बात याद रखना, अगर आप शॉप पे जाओ अगर, तो वहाँ पे ये ध्यान रखना कि अब GST जो है वो कम हो गई है, यानी 0% हो गई है। आप इरेजर खरीदो, एक्सरसाइज बुक खरीदो, नोटबुक्स खरीदो, पेंसिल, शार्पनर्स, क्रेयॉन्स एंड ये सब चीज़ें, इन पे अब नहीं, कुछ नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी दुख की खबर अब मैं बताने जा रहा हूँ, जो धूम्रपान करते हैं, तो जो सिगार्स और सिगरेट्स हैं, इन पे करंट GST चल रही थी 28%, अब इनको बढ़ाकर कर दिया है 40%। बीड़ीज पे, जो बीड़ी फूकते हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग, उनको भी बढ़ाकर कर दिया गया है 40%। और जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, वो भी पान मसाला ये वो, उन पर भी बढ़ाकर कर दिया गया है 40%। तो पॉकेट अब और लूज होंगे आपके, अगर आप टोबैको का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप तैयार रहिए। भारत ने, झारखंड में तो शायद ये बैन भी कर दिया गया था, पता नहीं फिर से चालू हो गया होगा। यार होते रहता है, सरकार भी यार कुछ से कुछ करता है, समझ में नहीं आता है सरकार को करना क्या है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी हटाएगा कभी लगाएगा। बिहार में शराब बंदी किया, उससे ज़्यादा शराब तो, नकली शराब तो ऐसे ही बिक रहा है, कितना कोई पी के मर जा रहा है, तो फायदा क्या हो रहा है, झूठों का। और हाँ, अमेरिका का अकल ठिकाना लगा दिया है मोदी जी आजकल। अमेरिका बोल रहा है कि मोदी जी और हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये ट्वीट मैं लगा देता हूँ जो एक्स पर मोदी जी ने पोस्ट किया है। ट्रंप का अकल अब बढ़िया से ठिकाना लग चुका है, उसको ट्रंप चचा को समझ में आ चुका है कि भैया ऐसे नहीं होता है। आप जो करना चाहते हो ना भारत को, कि पाकिस्तान को नुनू बाबू करते हो, हे रे नुनू हो रे नुनू, तो ये सब चीज़ भारत के साथ नहीं चलेगा। भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर है, और अगर इसे अच्छे से काम करने दिया जाए तो ये पूरा ग्लोबल साउथ, एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, इन सभी जगहों पर एक सुपर पावर बन जाएगा, और अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत हद तक खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। अमेरिका को ये बात पता है कि ग्लोबल साउथ में अगर उसे अपनी पकड़ बनानी है, एशिया में अगर उसे अपनी पकड़ बनानी है, तो उसे भारत को अपने साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भारत में आप देख लें अमेरिका को क्या क्या दिया, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कितने सारे होटल्स चलते हैं अमेरिका में। अरे अमेरिका क्या प्रोड्यूस कर रहा है आप बताओ, हर चीज़ तो इंडियंस वहाँ पे कर रहे हैं। कितने सारे CEOs आपके इंडियंस हैं, तो आप अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाले काम करते हो। खैर, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इंडिया पे दबाव बनाना है तो बातचीत करो। दबाव में तो इंडिया कभी आने वाला है नहीं, इसलिए शांति ढंग से बैठिए चचा, क्या बात है नहीं बात है दोनों बैठ के बात कर लीजिए, मैटर सुलझाइए और आराम से जिए। अमेरिका को
फिर से ग्रेट बनाइए, और भारत तो महान है ही, आप भी उस राह पे बनिए, फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाइए। और भारत तो पहले ही महान था और अभी महान है और आगे भी महान रहेगा। चलिए, वीडियो में आज इतना ही था। ट्रम्प चचा देखते हैं फिर आगे क्या कारनामा करते हैं, और शहबाज शरीफ का कुछ फोन वोन आया, कुछ बोला तो आपको बताऊंगा। ट्रम्प चचा भी कल कॉल किए थे, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जोहार, नमस्कार, नाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना जरूर न भूलना, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।